नमस्कार मित्रों, मैं अजीत कुमार यादव एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। जैसे मैं आज अपनी बकरियों को कीड़े की दवा लगाने जा रहा हूं, तो कीड़े बहुत जिद्दी होते हैं, वो मरते नहीं हैं। खासकर ठंडी में ज़्यादा पनप जाते हैं, तो उनको बिल्कुल जड़ से कैसे ख़त्म करना है। आप कितना भी मेहनत कर लें और कितना भी प्रयास कर लें, लेकिन वो जल्दी जड़ से ख़त्म नहीं होते हैं। आप दवा लगा दिए और फिर से वो बकरियों के कुछ दिन भी होते होते फिर से वो बकरियों के शरीर पर आ जाते हैं, और आप जो उनको खिलाते हैं वो उनका ग्रोथ नहीं होता है। तो उसका कारण ये है कि जैसे अगर उनके कीड़े हो जाएंगे तो जितना आप खिलाते हैं, जितना उन्हें न्यूट्रिएंट्स इकट्ठा करती है, उतना तो कीड़े खा जा रहे हैं, तो उनको शरीर में कुछ लग नहीं रहा है। तो इसी वजह से वो ग्रोथ नहीं करती हैं बकरियां। तो आज मैं उसको बताऊंगा कि आपको बिल्कुल कैसे जड़ से ख़त्म कर देना है उन कीड़ों को, ताकि आपके बकरियों को ऊपर से न रहे। मैं दवा तो लगाऊंगा, उसके बाद मैं क्या करूंगा उसको भी मैं आज वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगा, ताकि आपके फार्म के अंदर से वो कीड़े अगर खत्म हो जाते हैं तो बकरियों के शरीर पर दोबारा नहीं आएंगे। जैसे आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा दूं, ये बुटाक्स दवा है, आपको किसी मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगी। ये बुटाक्स दवा है, और इस बाल्टी में मैं 2 लीटर पानी लिया हूँ। इसमें मैं 2 लीटर पानी लिया हूँ, और उसके बाद मैं इस 2 लीटर में 1 लीटर पानी में 2 ml दवा मिलाना होता है। तो 2 लीटर पानी लिया हूँ मैं, तो 4 ml दवा मिलाऊंगा। तो मैं एक सिरिंज लिया हूँ, जिससे नाप एकदम दुरुस्त हो जाएगा, मतलब कम ज़्यादा नहीं रहेगा। तो मैं दिखाता हूँ आपको कि मैं इसमें दवा मिलाऊंगा, उसके बाद बकरियों को लगाऊंगा। तो ये 3 ml का सिरिंज है, ये 3 ml का सिरिंज है। मैं पूरा 3 ml इसमें ले लिया हूँ, और थोड़ा सा और ले लूँगा, 1 ml और ले लिया। और ये काम तब आपको करना है जब आप एकदम मान के चलिए कि एकदम पक्का धूप हो गया है, तभी आपको ये काम करना है। और अगर धूप नहीं है तो आपको ये काम नहीं करना है, क्योंकि लगाने के बाद बकरियों को धूप में 2 घंटे के लिए छोड़ना होता है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। और एक चीज़ है, जब अगर आप ये कीड़े की दवा बकरी को लगाने जा रहे हैं तो उसको पिला लें, अन्यथा आपका नुकसान हो जाएगा। क्योंकि अगर बकरी प्यासी रहेगी तो आप जिसमें दवा लगा घोले हुए हैं, अगर आपका ध्यान भटक जाता है तो अगर बकरी आपको पी लेगी तो आपको नुकसान हो जाएगा। और होता है कि जैसे आप बोल रहे हैं कि अगर पीने से तो नुकसान हो जाएगा, तो बकरी को शरीर में अगर आप लगा रहे हैं, उसको चाटेगी तो नुकसान नहीं होगा, क्योंकि उसमें दवा का मात्रा थोड़ा कम हो जाता है, पानी में घुल जाता है। तो उसमें आपको शरीर में लगाना होता है, पोंछना होता है, तो उसमें दवा का मात्रा कम हो जाता है, जिससे उससे नुकसान नहीं होगा। तो मैं दिखा दूं आपको, जैसे मैं इसमें दवा मिला लिया हूँ, आप देख सकते हैं इसका कलर एकदम सफ़ेद हो गया है, कलर सफ़ेद हो गया है। और मैं अब एक सूती कपड़ा ले लिया हूँ, आप ये देख सकते हैं, एक सूती कपड़ा लेना है। और कैसे लगाना है उसके लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो कैसे लगाना है। जैसे मैं ये ले लिया हूँ, अब इसको मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे लगाना है। तो इस बकरी को मैं लगा के दिखाऊंगा, क्योंकि इसमें छोटे छोटे कीड़े जो है वो बहुत ज़्यादा हो गए हैं मेरे बकरियों के ऊपर। तो अगर मैं नहीं लगाऊंगा तो नुकसान होगा। जैसे आप देख सकते हैं, मैं ऐसी बकरियों को लगाऊंगा, सारी बकरियों को ऐसे पोंछना होता है, बिल्कुल नहलाना नहीं है। ऐसे आप पोंछेंगे तो जो कीड़े रहेंगे वो ख़त्म हो जाएंगे, और जिससे आपकी बकरी को ग्रोथ होगा। तो सारी बकरियों को अगर लगाऊंगा मैं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं एक बकरी का प्रैक्टिकली लगा कर दिखा रहा हूँ आपको। उसके बाद में आप देख सकते हैं, मैं दवा सभी बकरियों को लगा दिया हूँ, और ये धूप में जाकर बैठ गई हैं, आराम कर रही हैं। अब ये 2 घंटा धूप में रहेंगी तो जो इनके ऊपर कीड़े हैं वो सारे मर जाएंगे, और ये बकरियां एकदम सुरक्षित हो जाएंगी। जो खाएंगी उनको ग्रोथ होगा और इनके शरीर में लगेगा। तो सारी बकरियां आप देख सकते हैं धूप में बैठी हैं, कुछ इधर बैठी हैं, कुछ उधर बैठी हैं। सारी बकरियों को मैं दवा लगा दिया हूँ, और ये धूप में छोड़ दिया हूँ इनको बैठने के लिए, धूप ले रही हैं। अब इनके ऊपर जो कीड़े हैं वो मर जाएंगे। तो आइए मैं और आगे क्या करता हूँ। ऐसे तो दवा मैं हफ्ते में 1 दिन लगाता ही हूँ, तो आइए मैं अब आगे क्या करता हूँ उसको मैं दिखाऊंगा। आप आइए, मैं दवा लगाया था तो जो इसमें दवा बच गया था उसमें मैं और थोड़ा सा पानी और बढ़ा लूंगा। आप देख सकते हैं, मैं दवा में पानी और बढ़ा ले रहा हूँ, और इसके बाद मैं इसमें दवा थोड़ा सा और मिला लूंगा। उसके बाद मैं अब क्या करूँगा उसको मैं आपको दिखा रहा हूँ वीडियो में। तो जैसे मैं पानी और बढ़ा लिया, और दवा भी थोड़ा बढ़ा लूँ, तो जो पानी डाल दिया हूँ, दवा भी थोड़ा और डालूंगा, इसमें बढ़ाऊंगा। उसके बाद मैं दवा मिला लिया हूँ मैं, और उसके बाद मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ
को इसको क्या करना है ताकि बकरियां के बाड़े के अंदर और बाहर जो होते हैं, जो कीड़े होते हैं, वो होता ये है कि जैसे आप शरीर पर दवा लगा दिए हैं तो शरीर से उतर कर जब नीचे आपके बाड़े में आ जाएंगे, तो जब आप दवा लगाए हुए रहेंगे शरीर पर तो शरीर के कीड़े मर जाएंगे। लेकिन जो बाड़े में नीचे उतर गए हैं कि तख्त पर चढ़ गए हैं या बाड़े के इस दीवार पर चढ़ गए हैं तो नहीं मरेंगे। तो अगर आप ये प्रक्रिया नहीं करते हैं तो नहीं मरेंगे और वो फिर से कुछ दिन बीतते बीतते 1 हफ्ता 15 दिन में फिर से आपके बकरियों को ऊपर आ जाएंगे और बहुत तेजी से उनकी वृद्धि हो जाएगी, तो जिससे आपकी बकरियों को लॉस होगा। जैसे मैं आपको बता दूं कि मैं उन बकरियों को दवा लगाने के बाद बाड़े के अंदर उसी दवा का छिड़काव करूंगा ताकि जो अंदर कीड़े हों ऐसे पूरे बाड़े में छिड़काव करूंगा ताकि जहां भी हो ये कीड़े जो जमीन पर उतर जाते हैं बकरियों से तो मर जाएं। तो जो ये बोरी पल्ली में इत्यादि सब रखा हुआ हूँ सब पर छिड़काव करूंगा ताकि चाहे जहां भी होंगे कीड़े और जो भी होगा वो सब मर जाएंगे। जो दीवार पे होंगे चिपके होंगे वो सब मर जाएंगे। तो सब ऐसे पूरे बाड़े में छिड़काव करूंगा ताकि बकरियों को ऊपर फिर से न आए। आप देख सकते हैं तो इससे ही होता है। छिड़काव करते समय मैं ज्यादा बोल तो नहीं पाऊंगा, लेकिन आप देख सकते हैं मैं पूरे बाड़े में छिड़काव करूंगा ताकि जो भी कीड़े मच्छर मक्खी हो इत्यादि सब इसमें मर जाए ताकि फिर से बकरियों के ऊपर न चढ़े। तो जैसे आप देख सकते हैं मैं पूरे बाड़े में छिड़काव कर दिया हूँ। जो पल्ली वगैरह लगा के रखा था, तख्ते वगैरह लगा के रखा था, सभी पर मैं छिड़काव कर दिया हूँ। तो इससे ये होता है कि जैसे मैं बकरी के ऊपर दवा लगा दिया हूँ, बकरी को जो किलनी मोकन चिमोकन जो है वो मर जाएंगे। तो जो अंदर बाड़े में रहते हैं वो दोबारा शरीर पर फिर से आ जाते हैं, तो इसलिए मैं बाड़े के अंदर भी छिड़काव कर दिया हूँ। तो अब यहाँ बकरियां कम से कम 5-7 घंटे 8 घंटे बाद ही आएंगी, तो उसके बाद कोई नुकसान नहीं होने वाला है। तो जैसे मैं अभी सुबह का 10 बज रहा है, मैं बाड़े के अंदर पूरा छिड़काव कर दिया हूँ। तो ऐसे मैं जब शाम को बकरियों को अंदर करूंगा तो बाहर भी छिड़काव करूंगा, क्योंकि बाहर भी बकरियां रहती है तो वहां भी उसके शरीर से किलनी मुकन चिमुकन जो उतर के सर जमीन पर टालने लगते हैं तो बाद में फिर वो बकरी के ऊपर चढ़ जाते हैं। तो मैं जब बाहर भी छिड़काव कर दूंगा तो बाहर भी खत्म हो जाएंगे और अंदर भी खत्म हो जाएंगे और बकरी के शरीर पर से भी खत्म हो जाएंगे। तो फिर दोबारा बकरियों के शरीर पर वो आएंगे नहीं, और जिससे मैं जो बकरियों को अपना चारा दूंगा, जो खिलाऊंगा, उनके शरीर में लगेगा और ग्रोथ बढ़िया होगा, जिससे हमें फार्म को आगे चलाने में बेनिफिट होगा, फायदा होगा। और हमको उससे जो मैं बकरी या बकरे तैयार करूंगा उससे मेरा अच्छा इनकम होगा। तो ये सब सारी चीजें अगर आप फॉलो करते हो तो बकरी फार्म आपका बहुत बढ़िया होने वाला है। तो छोटी छोटी सी बात है, अगर आप वैसे दवा लगा के छोड़ दिए तो फिर आप बोलते हैं कि फिर से कीड़े आ गए हैं, पनप गए हैं। तो पनप क्या गए हैं कि जब आप शरीर पर दवा लगा दिए तो जमीन पर जो कीड़े थे वो फिर से बकरियों के ऊपर चढ़ जाते हैं और फिर से वो पनपना चालू हो जाते हैं। तो इसी वजह से बकरियों के ऊपर फिर से कीड़े आ जाते हैं। तो जो मैं प्रक्रिया आपको वीडियो के माध्यम से दिखा रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ अपने बाड़े में, अगर आप ऐसे नियम फॉलो करते हैं तो आपके बकरियों के ऊपर दोबारा से फिर से कीड़े नहीं आएंगे। तो चलिए मैं अभी आपको दिखाऊंगा जब मैं शाम को बाहर छिड़काव करूंगा अपने पूरे बाड़े में, कि बाड़े के एरिया में बाहर छिड़काव करूंगा। अंदर तो मैं कर दिया हूँ, तो बाहर छिड़काव करूंगा तो उसका भी मैं वीडियो बनाकर। तो मैं बताया कि बकरी को जब मैं दवा लगाया उसके बाद मैं बोला था कि बकरियों को अंदर कर दूंगा। तो बाहर के एरिया में, जो बाहर एरिया खुले एरिया में बकरियां रहती हैं, तो वहां पर छिड़काव करूंगा ताकि ये बाहर का भी कीड़ा मर जाए और अंदर का भी मर जाए और बकरी के शरीर का भी मर जाए। तो उससे ये होता है कि फिर दोबारा बकरियों के शरीर पर नहीं आएगा। तो बाहर मैं कैसे छिड़काव करूंगा वो मैं बता दूं आपको। जैसे मैं खाने का बर्तन ये है तो इसको मैं बचा दूंगा, इसमें नहीं पड़ना चाहिए, नहीं बकरी को नुकसान हो जाएगा। जितना भी खाने का बर्तन है उसको मैं बचा दूंगा, उस पर मैं नहीं पड़ने दूंगा। या आप उसको पलट दें, उल्टा करके रख दे अगर संभव हो, तो न संभव हो तो उसको बचा दे, उस पर न पड़ने पाए। तो और पीने का पानी का बर्तन जो है उसको भी हटा दें। उसके बाद आप पूरे बाड़े में बाहर का छिड़काव करें ताकि बाहर भी जो बकरियां जहां टहलती हैं, जो बाहर का एरिया है, खुला एरिया है, उसमें भी जो कीड़े जमीन पर हो मर जाएं ताकि आपके बकरियों के ऊपर दोबारा न आए। तो चलिए देरी न करते हुए मैं दिखाता हूँ कि बाहर मैं कैसे छिड़काव करता हूँ। तो अब मैं सारे बाड़े में ऐसे बाहर भी छिड़काव करूंगा, आप देख सकते हैं। दोस्तों मैंने आपको बताया कि बकरियों को कीड़े का पूरी तरह
खात्मा कैसे किया जा सकता है कि बाड़े के अंदर भी छिड़काव करें, बाड़े के बाहर भी छिड़काव किए। जैसे मैं आपको अभी वीडियो में दिखाया कि बाड़े के बाहर में छिड़काव कर दिया हूँ। तो अब 12 से 12 घंटे के बाद ही बकरियां बाहर जाएंगी, तब तक दवा का असर खत्म हो जाएगा और बाहर के कीड़े जो हो मर जाएंगे। और सुबह का टाइम में अंदर बाड़े में दवा का छिड़काव किया था, तो अभी मेरी बकरियां अंदर आई हैं, तो अभी यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। और सुबह का ही टाइम में 10 से 11 बजे का टाइम ही इनको मैं शरीर पर दवा लगा दिया था, तो जिससे पूरी तरह जो किलनी मुकन मुकन जो आज होते हैं सब खत्म हो जाएंगे और हमारी बकरियां ग्रोथ करेंगी। तो ये सही तरीका अपना फार्मिंग करने का है, तो जो मैं अपने बाड़े में करता हूँ, जो मैं आपको दिखाया हूँ। तो दोस्त बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।